हाय सुधीजन, स्वागत है। तो आज मैं आपको तंजौर पेंटिंग के विषय में बताऊंगा। तंजौर भी पेंटिंग की एक विशेष स्टाइल रही है जो बहुत लोगों को आकर्षित करती है, प्रचलित रही है और लोग खास तौर से इसको अपने घरों में सजाते हैं। एलिट क्लास में एक रुतबा माना जाता था कि आई हैव हैंग्ड तंजौर, तंजौर पेंटिंग इज इन माई हाउस, ऐसी बातें लोग करते थे। तो तंजौर पेंटिंग घरों में लगाकर आप भी अपने घर को सुशोभित कर सकते हैं और विशेष अवसरों पर किसी को उपहार के रूप में भी दे सकते हैं। यह तमिलनाडु के तंजौर की एक स्वदेशी कला है। तंजौर की चित्रकला के अंतर्गत धार्मिक रचनाओं और रूपांकनों में एकदम शालीन और कौशलपूर्ण कार्य की झलक देखने को मिलती है। अर्धकीमती पत्थर, मोती, कांच के टुकड़े इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। ये दक्षिण भारतीय चित्रों में सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है जो अपनी समृद्धि, चमकीले और आकर्षक रंगों के लिए जानी जाती है। तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित तंजौर या तंजौर ऐतिहासिक शहर है। कावेरी के उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र में होने के कारण इसे दक्षिण भारत में चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। 850 ईस्वी में चोल वंश ने मुथरयार प्रधानों को पराजित करके तंजौर पर अधिकार किया और इसे अपने राज्य की राजधानी बना लिया। चोल वंश ने 400 वर्षों से भी अधिक समय तक तमिलनाडु पर राज किया था। इस दौरान तंजौर ने बहुत उन्नति की। इसके बाद नायक और मराठों ने यहाँ पर शासन किया। वे कला और संस्कृति के प्रशंसक थे। कला के प्रति उनके लगाव को उनके द्वारा बनाई गई उत्कृष्ट इमारतों में देख सकते हैं, साफ झलकता है। ऐसा माना जाता है कि यह कला 16वीं शताब्दी में चोल शासनकाल के दौरान उत्पन्न हुई थी। इन चित्रों के संरक्षक के रूप में मराठा शासक, तंजौर और त्रिची के नायक तथा राज परिवार के सदस्य मदुरई के नायडू, इन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई थी। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद यानी 1565 सिरका में जब तालिकोट की लड़ाई में हम्पी के राज्य का पतन होता है, तब चित्रकारों का प्रवास हुआ जो साम्राज्य के संरक्षण पर उस समय तक निर्भर थे। इनमें से ही कुछ कलाकार तंजौर चले गए और तंजौर के नायकों के संरक्षण में रह करके काम किया। इसके बाद तंजौर नायकों के पराजित करने वाले मराठा शासकों ने तंजौर एटेलियर को जब पालन पोषण शुरू किया, तब कहने की जरूरत नहीं है कि कलाकारों ने स्थानीय प्रभावों के कारण मराठा संरक्षकों के व्यक्तिगत रुचि को संवरण किया और उनके अनुसार पेंटिंग की तंजौर शैली को विकसित की। मराठों ने तंजौर शैली के विकास में अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन दिया, योगदान किया। सजावटी मंदिरों के अलावा तंजौर कलाकारों ने प्रमुख इमारतों, महल और चतुर मराठा राजाओं तथा कुलीन निवासियों के घरों को भी चित्रित करके सजाया था। इन चित्रों के विषय जो थे मुख्यतः हिंदू देवी देवता और संतों के इर्द गिर्द ही घूमते थे। कुछ चित्र में पक्षियों, जानवरों और फूलों के पैटर्न भी प्राप्त होते हैं। इन चित्रों को ठोस लकड़ी के तख्त पर बनाया जाता था और मुख्य आकृति को केंद्र में चित्रित किया गया। स्थानीय भाषा में इन चित्रों को पलगाई पद्म कहते हैं। पलगाई का मतलब होता है लकड़ी का पट्ट और पद्म मतलब चित्र। अब चित्रण की तकनीक क्या रही वो हम बताते हैं। तंजौर पेंटिंग बनाने के लिए पहले एक कपड़े पर आकृति का मूल स्केच बना लेते हैं, जिसे इसके बाद इसे लकड़ी के आधार पे, लकड़ी के एक पट पे, बेस पे उस पर चिपका देते हैं। चॉक पाउडर को घुलनशील पानी की गोंद में मिश्रित करते हैं और उस घोल को चित्र आधार पर लगा देते हैं। अंदर की ड्राइंग दिखती है। इसके बाद ड्राइंग बनाने के बाद क्या करते हैं, कांच के टुकड़ों, मोती को उस स्थान पर सजाते हैं जहां डेकोरेशन करना है। कुछ कलाकार तंजौर चित्रों की सुंदरता बढ़ाने के लिए अर्धकीमती पत्थरों और रंगीन लेस का भी उपयोग करते हैं। रंगीन लेस बाजार में बिकती है, उसका भी उपयोग करते हैं। अंतिम चरण में कुछ चित्रों में सोने की बफर की पतली परत भी चिपकाई जाती थी, जबकि शेष भाग को चमकीले रंगों का उपयोग करके चित्रण करते थे। इनमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो सोना होता है, गौर करिएगा, 24 कैरेट 999 होता है। ठीक है, 24 कैरेट 999 सोने का एक ग्रेड है, जिससे सालों तक इसकी आभा बरकरार रहती है। इस तरह से अंधेरे में भी चित्रों को एक चमकदार प्रतीति मिलती है, एक रोशनी मिलती है, एक आभा मिलती है। प्राचीन समय में
खनिजों और वनस्पतियों से प्राप्त रंग जो होते थे उसका उपयोग इसमें तंजौर शैली में किया गया। इन चित्रों में रंगों के विविध स्वरूप प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए बैकग्राउंड जो है, पार्श्वभूमि, वो लाल या हरे रंग की हुआ करती थी। भगवान विष्णु के चित्र को नीले रंग का रंगा जाता था और नटराज के चित्र को सफ़ेद रंग से रंगते थे। पीले रंग का उपयोग मुख्य रूप से देवियों को रंगने के लिए करते थे। तंजौर पेंटिंग की विशेषताएं मैं बता रहा हूँ। आकाश का रंग में नीला या काला किया जाता था ताकि उसके यदि सितारे उसमें जड़े हैं तारे दिखाने के लिए तो दिखे। ब्लैक कलर बैकग्राउंड में रहेगा तो डायरेक्ट है कि वो जो चमकने वाले सितारे लगाए गए हैं वास्तविक तारे का आभास कराएं। जो मुख्य रूप से और ऐसे स्टोरी बनाई गई जो कथाओं पे आधारित थे, जो हमारे मिथोलॉजिकल स्टोरी है उस पे आधारित चित्रण ज़्यादा हुए। देवी और देवियों के वस्त्र और आभूषण शुद्ध सोने के बनाए जाते थे। स्वर्ण, रत्न, मोती, कांच के मोती और बहुमूल्य रत्नों को चित्र पर चिपकाया जाता था। इससे चित्र को त्रिआयामीय रूप, 3 डायमेंशनल रूप मिलता है। सामान्य रूप से इन चित्रों के लिए स्वर्ण के वर्क का उपयोग करते थे। कई बार स्वर्ण दुग्ध या भस्म का भी उपयोग किया गया। शुद्ध स्वर्ण के उपयोग से यह चित्र देखने में अत्यंत उत्तम और अद्भुत लगता था। अब जाहिर सी बात है, शुद्ध स्वर्ण हर किसी के बस की बात नहीं, तो एलिट क्लास में, एक कुलीन वर्ग में इसकी बहुत मांग होती थी। इन चित्रों की स्वर्ण का बहुत तायत उपयोग हुआ था। इन चित्रों को किसी खजाने से कम नहीं मान सकते आप, इतना आप जानिए। 100-80 वर्ष तक तो इसकी चमक जाने के है ही नहीं, क्योंकि शुद्ध स्वर्ण कभी फीका नहीं पड़ता। इस कला ने, तंजौर कला ने भारत को विश्व मंच पर प्रसिद्धि दिलाने में महती भूमिका निभाई। धार्मिकता से ओतप्रोत और पौराणिक वृत्तांत ही इस चित्रकला के मुख्य मूल विषय रहे हैं। कला और शिल्प, आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों का मिश्रित रूप तंजौर शैली के चित्रों में दिखाई देता है। चित्रकारी में हिंदू देवी देवताओं का ही मुख्य विषय है। बार बार बताया, तस्वीरें एक विलक्षण रूप से सजीव प्रतीत होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है भाई। तंजौर चित्रकला के विषय मुख्य रूप से हिंदू देवता और देवियाँ ही हैं। इनमें से कृष्ण प्रमुख देवता हैं। विभिन्न मुद्राओं में इनके बनाए गए जो गोपिकों के वस्त्र हरण करते हैं, गोपियाँ स्नान करती है, भगवान वृक्ष के ऊपर चढ़ गए हैं वस्त्र लेकर, विभिन्न मुद्राओं में इनके चित्रण हैं। उनकी पूरी लीला के चित्रण मिलते हैं जो उनके जीवन की अवस्थाओं को व्यक्त करते हैं। तंजौर चित्रकारी की मुख्य विशेषता क्या है? उसकी बेहतरीन रंग की सज्जा, रत्न और कांच से गढ़े गए सुंदर आभूषण की सजावट, उल्लेखनीय स्वर्ण पत्रक का काम यानी सोने के वर्क का काम। चीन देश की रिवर्स ग्लास पेंटिंग की तकनीकों के बाद तंजौर के भी कांच चित्रों को सरफजी द्वितीय, जो वहाँ राजा हुए, सरफजी द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक सर्वमान्य शिल्प के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, लोकप्रिय हो गया। यहाँ के कांच चित्र भी बहुत प्रचलित हुए। आभूषणों और कीमती पत्थरों के प्रभाव को अनुकरण करने के लिए पारदर्शी अंतराल में पीटी हुई धातु की पट्टियों के साथ एक ग्लास शीट पर रिवर्स सतह पर चिपकाकर चित्र बनाया जाता था। ग्लास पेंटिंग की बात अब कर रहे हैं हम। पहले मैंने तंजौर के ओरिजिनल मिनिएचर्स की बात की, जो बड़े मिनिएचर्स नहीं, तंजौर चित्रों के ओरिजिनल पेंटिंग्स की बात की कि लकड़ी के फलक पे बनते थे, उसमें चिपकाए जाते थे। अब मैं तंजौर के ग्लास चित्रों के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? दोनों अलग करके आप इसको देखिएगा, तंजौर के ग्लास चित्र और तंजौर के वो, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या होता था कि ग्लास पेंटिंग को में जब रिवर्स पेंटिंग होती है तो आभूषण के कीमती प्रभाव को अनुकरण करने के लिए क्या किया गया, पारदर्शी अंतराल में, जो ट्रांसपेरेंट अंतराल है ग्लास का, उस पर गोल्ड की प्लेट या सिल्वर की प्लेट, पिटी हुई धातु की पट्टी मैंने कहा था, तो पिटी हुई धातु की पट्टियों के साथ एक ग्लास शीट पे लगा दिया गया और उसके रिवर्स शीट पर चिपकाते थे चित्र के पीछे। ग्लास पेंटिंग अभी भी आप देखेंगे, स्टेन ग्लास पेंटिंग जिसको कहते हैं। एक ग्लास लिए, उसके ऊपर आकृति नीचे रख करके आउटलाइन किए, ब्लैक आउटलाइन करने के बाद ग्लास कलर ट्रांसपेरेंट होता है, इसको फिलअप किए
और पीछे से एक मेटेलिक सीट लगा देते हैं। इससे चित्रों में एक चमक बढ़ जाती है। तंजौर चित्रकारी की उत्पत्ति के स्थान के अनुसार इनमें बहुत विभिन्नता है। दो जगह बेसिकली इसकी उत्पत्ति है। प्राचीन चेट्टीनाड जो तंजौर पेंटिंग है उसका प्रारंभ तंजौर में हुआ और 1600 ईस्वी पूर्व तक यह जारी रहा था। गहरे रंग और मोटी रेखाएं इसकी प्रमुख विशेषता है, आप इस चित्र में देख सकते हैं। जबकि मैसूर तंजौर की चित्रकारी का विकास मैसूर में हुआ। इसकी विशेषताओं को में बारीक रेखाएं, बेहतरीन ब्रश स्ट्रोक का काम और देवी देवताओं की शालीन बारीक सुंदर चित्रकारी हुई है। जबकि पहले वाली जो मैंने बताया था उसमें मोटी लाइनिंग। तो ये ख्याल रखेंगे, बेसिक डिफरेंसेस दो स्थानों पे अलग अलग हैं। गहरे रंग और स्वर्ण की पत्तियों का उपयोग मैसूर के चित्रों की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता था। अब है तंजौर पेंटिंग शैली का एस्थेटिक्स जो है कई समकालीन कलाकारों को प्रेरित करता है। राजा रवि वर्मा जो है ना वो भी प्रभावित हुए, पश्चिमी नैसर्गिकतावादी कलाकार थे वो। जबकि उसके बावजूद वहाँ के एक अन्य कलाकार हैं सी कोडियान राजू, और इनके जो स्टूडेंट्स रहे, जो डिसाइपल रहे, उनके द्वारा जो निर्मित कैलेंडर है तंजौर शैली के एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर के रूप में जाने जाते हैं। अनेक कलाकारों की आधुनिक कला और लोकप्रिय अकादमिक कला में तंजौर शैली के चित्रों का प्रभाव देखा जा सकता है। वहाँ के जो समकालीन चित्रकार हैं वो भी तंजौर शैली के रेफरेंस ले रहे हैं। तंजौर पेंटिंग की सबसे अनूठी विशेषता इसकी 3D संपत्ति है, त्रिआयामीय संपत्ति है। तंजौर पेंटिंग एकमात्र ऐसी पेंटिंग है जिस पर इम्बॉज मिलता है, उभार मिलता है, आकृतियों को भी उभार दिया गया कहीं कहीं। यह पेंटिंग का यही क्षेत्र होता है जो एलिवेटेड होता है। समकालीन अनेक कलाकार जो हैं कला के इस पुराने रूप से संदर्भ लिए और वर्षों से मिश्रित मीडिया कला बनाने के लिए इसे अन्य शैलियों के साथ जोड़ा है। उदाहरण के लिए दर्पण, कांच, कैनवास पर भी तंजौर पेंटिंग किए जा रहे हैं। सोने की पन्नी लगाने का विचार इस पारंपरिक कला के लिए अद्वितीय रहा है। इसलिए यह शैली अलग अलग आधार माध्यमों पर भी अंकित हुई, लकड़ी के पट पर भी अंकित हुई और बनाई जाती रही है। तंजौर पेंटिंग्स के आज 3 प्रकार उपलब्ध हैं। बेसिकली आज 3 प्रकार हैं। एक है ऑनलाइन इम्बॉज्ड, जो आप मार्केट से लेंगे, इम्बॉज किया हुआ मिलेगा। एंटिक तंजौर पेंटिंग, फ्लैट तंजौर पेंटिंग और इम्बॉज तंजौर पेंटिंग। ये मार्केटिंग के पहलू हैं। आज की बात मैं कर रहा हूँ इसमें। आज 3 प्रकार के उपलब्ध हैं। जिस फ्लैट में केवल ड्राइंग्स मिलेंगी, वो सब चीज़ें मिलेंगी। 73 वर्षीय एल रामानुजम एक कलाकार हैं वहाँ पे संप्रति, जो उसी पारंपरिक शैली के कलाकारों की पीढ़ी से हैं। तमिलनाडु सरकार ने इनको 2014 में पुरस्कृत किया और वो बहुत सम्मानित कलाकार हैं। इस विधा के प्रमाणिक कलाकार और कला गुरु भी रहे हैं। अपनी कार्यशाला में अनेक नए विद्यार्थियों को ये तंजौर कला की जो पारंपरिक शैली है उसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो उम्मीद है तंजौर चित्रकला के विषय में आपने बढ़िया से समझ लिया होगा। कुछ एक चित्र भी मैंने दिखाए हैं बारी बारी से, तो आप देख रहे होंगे। उसके बनाने के तरीके भी मैंने बताए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आर्ट क्लासेस विथ नाग सर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।